धार्मिक चीजें नहीं थी। जब 1991 में राजस्थान के अजमेर दरगाह में सीरियल रेप होते हैं, कांग्रेस के एनएसयूआई के छात्र होते हैं, वो भी कोई आपसी मुद्दा नहीं था। जब झारखंड के अंदर वहाँ पे मुस्लिम आबादी बढ़ जाती है तो वहाँ के पेरेंट्स कहते हैं हमारे बच्चा हाथ जोड़ के प्रार्थना नहीं करेंगे, हाथ खोल के प्रार्थना करेंगे, वो भी कोई सामुदायिक मुद्दा नहीं था। 50 साल मोदी राम को 50 जी को 50 साल मोदी जी को वोट दे। तेरे वोट से फर्क नहीं मिलेगा। नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। उसमें क्या बात। और देश के पहले आतंकवादी के सपोर्टर हैं। मोतीलाल नेहरू से महात्मा गांधी का कौन संबंध था? चाचा था, ताऊ था, भाई था, बाप था। तुम वो सब जानते हैं। जनगण अधिनायक भारत सब जानते हैं। Wake up to reality. पिक्चर चालू करो बे। उनका कहना है कि मेरा जो वोट है वो बीजेपी को जाएगा, हम इस बार मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में। ये देश की आवाम का कहना है ही नहीं। बिल्कुल है, नहीं बिल्कुल है सर। ये कहना पूरा देश कह रहा है कि फिर से मोदी सरकार। देश बीजेपी नहीं है, ये कहना है उन लोगों का जो बीजेपी के लोग हैं, जो भाजपा के समर्थक हैं या आरएसएस के हिंदुवादी संगठन के लोग हैं। ऐसे कैसे कह दिया आपने बात को? मैं नहीं कह रहे हो, मैं नहीं दूंगा। क्यों मध्य देने का वोट नहीं मिलेगा? तेरे वोट से फर्क नहीं मिलेगा। कह रहे मोदी को उखाड़ के हमारे वोट से फर्क नहीं मिलेगा। तुम्हारे वोट से बहुत फर्क पड़ जाएगा ना। इतने साल 50 साल मोदी राम को मोदी जी को 50 साल मोदी जी को वोट दे। जैसा राजा वैसी प्रजा, झूठा राजा झूठी प्रजा। मतलब 50 साल से तो सरकार में नहीं है, ठीक है। इनके लिए खुद जानकारी नहीं है। 50 साल से मोदी जी हैं क्या? मोदी जी बीजेपी को वोट जा रहा है मेरा, बात खत्म हो जाती है। ये शुरू से देश की बर्बादी में हिस्सेदार रहे हैं, ठीक है। 50 साल से जो देश बर्बाद हुआ है वो ये हिस्सेदार हैं। मोदी का समर्थक जो होगा ना वो देश नेहरू पे कुछ कह रहे हैं। नेहरू कहते गए बर्बाद तुम्हारे को, और कितना चीज तुम्हारे को। तुम ना होते, तुम्हारे नेहरू ना होता ना पटेल। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है। पटेल होता तुम्हारे नरम नहीं आते। तुम पटेल होता नरम नहीं आते। पटेल क्यों नहीं हुए ये बताओ? महात्मा गांधी की बात मानना था वो। महात्मा गांधी वैसे नहीं बना वो पटेल। भाई इन जैसे बुजुर्गों ने ना खुद इतिहास पढ़ा, ठीक है। गलती इनकी नहीं है। जिस संगठन को सपोर्ट करते हैं वो संगठन रात दिन जहर डालता है, और ये असलियत से परे हैं। पटेल जी होते तो नजर नहीं आते आप। हाँ, कहाँ चले जाते हैं? तो देश अलग रहा होता वो चीजें अलग होती फिर वो देश अलग होता मैं हमारा। नाथूराम गोडसे वाले हैं, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। उसमें क्या बात। और देश के पहले आतंकवादी के सपोर्टर हैं ये। इधर आइए। अरे ये भाई साहब कह रहे हैं कि नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। कौन? ये भाई साहब ये तो कहेंगे मोदी जी मुर्दाबाद, हम कहे गांधी जी मुर्दाबाद। ये कोई बात हुआ? डिबेट? अरे ऐसे कैसे कह दो? देखो नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद कह रहे हैं, ऐसे कैसे? गांधी इनके नाम लिया हूँ। गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद। मैं इनके नाम ये आपने ये कहे ये नहीं है मेरा। अभी ये कहे ना गांधी जी को बापू मानते हैं ना? ये लोग गांधी जी को बापू मानते हैं। तू साला बहुत नीच आदमी रे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना। मोतीलाल नेहरू कौन था? कौन संबंध था मोतीलाल नेहरू से? मोतीलाल नेहरू से महात्मा गांधी का कौन संबंध था? चाचा था, ताऊ था, भाई था, बाप था। नहीं। आज मोतीलाल महात्मा जी का क्या संबंध था? क्या संबंध था? और आज गांधी परिवार गांधी क्यों लिखता है? बताओ। गांधी परिवार गांधी क्यों लिखता है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। राहुल गांधी गांधी लिखता है ना। महात्मा गांधी कौन था? राहुल गांधी का चाचा था, ताऊ था, कौन था? गांधी का मतलब क्या होता है? सुनो, गांधी का मतलब सुनो। दूसरी प्रश्न, जब भारत आजाद हुआ बहुत बुरा लग गया ना? जब कह दिया अभी तो बहुत बुरा लग गया ना? जब आजाद हुआ तो जिन्ना कौन था जो कहा तुम पाकिस्तान ले लो और इसको दिया पाकिस्तान को, भागो मत? जिन्ना कौन था? इनकी 10वीं 12वीं पीढ़ी होगा कोई, ठीक है। सुनो अब सुनो, इनकी किसी पीढ़ी में निकल जाएगा। सुनो अब सुनो वंदे मातरम आता है? गद्दार हो जो मोदी को गाली। वंदे मातरम नहीं। जो भारत में आके भारत तेरे टुकड़े होंगे। वंदे मातरम के चले सड़क पर नमाज चार लाइनें, वंदे मातरम रोकने वाले नहीं,
इन्हें बंदे पत्थर मारने वाले हो तुम। बात करोगे इन्हें वंदे मातरम की 4 लाइनें नहीं पता, राष्ट्रीय गान याद नहीं होगा इन्हें। मैं गारंटी दे रहा हूँ राष्ट्रीय गान सुना देना है। सुना दीजिए। सुनो तुम सुनाओ। वो सब जनगण मन अधिनायक भारत तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। तुम सुनाओ। वो सब जनगण मन अधिनायक भारत सब जानते हैं, लेकिन तुम बात क्या सुने, राष्ट्रगान है, थोड़ा इज्जत से सुना दो। सुनो, मेरे बात सुनो, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। क्या हुआ सुनो। अरे ये मेरे प्रोफेसर नहीं है, ये मेरे प्रोफेसर नहीं है जो इनको मैं क्लास ट्यूशन दूं। क्यों बात रहे हो जब तुम्हें देश के बारे में नहीं पता तो? गॉडसे के बारे में क्यों कहा? बेटा तुम्हारी हालत देख के कभी कभी तो सोचता हूँ किन भड़वों को आजादी दिला। गॉडसे के बारे में क्यों कौन होता है? था तो कहूंगा, सुनो। तो फिर वो भी था, देश को बांटने वाला भी गद्दार था। बताऊंगा कैसे था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कहना क्या है इनका? देखिए 1990 के 1990 के दशक में जो कश्मीरी हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ, वो भी कोई सांप्रदायिक मुद्दा नहीं था, वो तो पार्टियों ने करवाया था। जब क्या कहते हैं भारत का बंटवारा और डायरेक्शन डे हुआ 16 अगस्त 1946 को, वो भी क्या कहते हैं, वो भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग की फाइट थी। ये गड़बड़ है बाबा। धार्मिक चीजें नहीं थी। जब 1991 में राजस्थान के अजमेर दरगाह में सीरियल रेप होते हैं, कांग्रेस के एनएसयूआई के छात्र होते हैं, वो भी कोई आपसी मुद्दा नहीं था। जब झारखंड के अंदर वहाँ पे मुस्लिम आबादी बढ़ जाती है, तो वहाँ के पेरेंट्स कहता हमारे बच्चे हाथ जोड़ के प्रार्थना नहीं करेंगे, हाथ खोल के प्रार्थना करेंगे, वो भी कोई सांप्रदायिक मुद्दा नहीं था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जब मद्रास के अंदर कहते हैं वहाँ पे हिंदू कम हो जाते हैं, मुस्लिम ज्यादा होते हैं, तो कहते हैं मंदिरों को तोड़ दो, अब मंदिरों की जरूरत नहीं है। हाँ, मंदिर तोड़ दिया। अरे पूरी बात सुनिए आपने। ये है ब्रेन वॉश। आजाद भारत 2014 के बाद जो ब्रेन वॉश। अरे ये तो होना ही था। ठीक है, राहुल गांधी के चेले ये गैस में डालेंगे स्टोव, इनको ये नहीं पता होगा 8 लीटर में मिलता है कि किलो में मिलता है, इनको ये नहीं पता होगा कि चिल्कों को भी कौन। एक मिनट तुझे तेरे से ज्ञान पूछूं, बताएगा ज्ञान? पूछो, ज्ञान पे बहस हो जाए। अरे मैं पूछूंगा ज्ञान। भारत की बात हो रही है। एक मिनट भारत की बात। अरे हाँ, मोदी को गाली देने का क्या है? हाँ, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा यार, अटैक पड़ता है। मेरी बात सुनो। सवाल सुनने की आदत डालो। हाँ, यार ये क्या करके बोलो, नहीं खिचड़ी पकाने से। संविधान का अनुच्छेद 109 क्या कहता है? बस फट गई बस, हो गया। इसीलिए तो साला हम तुमसे बात नहीं करते हैं। मैं एक मिनट सुनो। इसने जो सवाल पूछा वो लॉ से रिलेटेड है, जो लॉ का स्टूडेंट हो। एक मिनट सुन, तो मुझे भी नहीं पता है। एक मिनट। इसने जो सवाल पूछा वो विशेष संबंधित पूछा, और मैं जो पूछूंगा वो देश संबंधित पूछूंगा, और ये जवाब दे दे तो बताना। बोल। और भारत का तिरंगे का डिजाइन किसने बनाया? वो पिंगली विनार गमिया, बंकिम चटर्जी। ये डिजाइन एक फ्रीडम फाइटर थे जिनका नाम था पिंगली वेंकैया, उन्होंने गांधी जी को प्रेजेंट किया था। अरे कुछ भी, अरे पागल आदमी भी वंदे मातरम लिखा उन्होंने पिंगली जी ने। अरे पिंगली गूगल करिए भाई, बंकिम चटर्जी। सुन, अब सुन एक बात। गलत है सर। वंदे एक मिनट। भारत की कुल भौगोलिक जमीन कितनी है? अबे कितना पूछेंगे मेरे से? बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। नहीं बता सही। मैं भी तो पूछ रहा हूँ, देश के विषय में बोल। एक मिनट। ये आया चेक कर देश में अभी क्या करा? ये भाजपा के कीड़े हैं, ये देश में हिंदू मुस्लिम करेंगे, ठीक है? अरे मैं देश का कीड़ा हूँ, सुनो, ठीक है? बाढ़ में गई कांग्रेस। सुनो, ये आए हैं कम्युनलवाद फैलाने, ठीक? इसको देश को तो जायज औलाद है राहुल गांधी। अरे हम नाजायज, तू जायज औलाद है राहुल गांधी की जायज औलाद। देखो, ये राहुल गांधी की जायज औलाद है, हम नाजायज है, जायज है। राहुल गांधी प्रोफेशनली गया था। ओहो, संपत्ति राहुल गांधी की जायज औलाद है, ऑफिशियल औलाद, राहुल गांधी की ऑफिशियल रजिस्टर्ड औलाद, ठीक? अब सुनो, ये पर्सनल अटैक मत कीजिए। कर रहा है ना, किसका औलाद है? कौन किसका औलाद है? देश देखा।
राहुल गांधी किसका औलाद है? देश देख रहा है किसका औलाद है, कौन? वो देश देख रहा है। और देश ने फैसला ले लिया कि ऐसे ऐसे लोगों के, ऐसे ऐसे दिमागी जो कीड़े इनके अंदर हैं, ऐसे लोगों को ठिकाना कहाँ? कीड़े क्या, आप भी देशभक्त हैं, ये भी देशभक्त हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भक्त होते तो इस तरह की बात नहीं करते, तो पूछते भैया हम देशभक्त हैं, ये गोबर भक्त है भैया, हम देशभक्त हैं। एक मिनट, 2 मिनट भाई साहब सब चुप रहे, सब सर हु डिजाइन बहुत बढ़िया लौटी तो भाई। अरे यार, अरे यार अरे भाई सर सुनने दोगे क्या सर? अरे यार ये कोई बात है यार? सुनने का क्षमता नहीं यार, सुनने की क्षमता नहीं है सर। अरे सर एक चीज सुन लो, अरे यार क्या यार सुनिए सर एक चीज